समय की पकड़ विच है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी दे बोल जरा ध्यान नाल सरवण करना, क्योंकि ये जो पंक्ति है ना, गावे को जापे दिसे दूर, अखरी अर्थ करोगे थे बस छेती गल निबड़ती है, पर नहीं, इतनी छेती ये अर्थ नहीं है। समय तो दूर, उस समय की गिरफ्त विच नहीं है। वो यादां तो परे, चेते विच नहीं है, समय विच नहीं है। परमात्मा समय की गिरफ्त विच नहीं है, समय की पकड़ विच नहीं है। अकाल, बाकी सब कुछ काल दे विच है। ब्रह्मा भी काल विच है, समय नाल आया समा खा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते विष्णु समय विच है, ब्रह्मा समय विच है, शिव जी समय विच है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सारा काल दा तमाशा, समय दा खेल, सब कुछ समय दे विच। अवतार पीर पैगंबर सब समय दे विच आए चले रुखसत। फिर इसनों गुरु नानक देव जी महाराज खुलासा पूर्वक इंज बयान करते हैं। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई तेती। दिन की है जाल है, रात की है जाल है। जाली रैन, ए रैन रात की है जाल। फसणगे इस देश जी, रात अपना प्रभाव पावेगी ते रात ने अपना काम कराना है मनुख तो। दिन होया है, दिन अपना जाल पावेगा ते दिन ने अपना काम कराना है। इंज कह लो, हर मनुख दिन दा नौकर है, रात दा नौकर है। दिन दा गुलाम है, रात दा गुलाम है। हर मनुख दे उत्ते दिन दी पकड़ है, रात दी पकड़ है। मजाल है कोई दिन नूं वरतदा होवे, दिन सानू वरत लैंदा है, असीं वरते जांदे हां, रात सानू वरत लैंदी। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती। दिन रात दियां जितनियां घड़ियां ने फाइयां ने, फसदे ने रस रस चोग चुगे ने, तपासे छूट समूड़े कवन गुणे। इस तरह लोकी समय दे जाल विच फसदे ने। हुण मैं अर्ज करां, अगर वो चेते तो दूर है तो मनुख दा चेता किथे चला जांदा है। इसनूं गुरबाणी इंज कहंदी है, मनुख दा चेता समय दे चला जांदा है, वकत विच, काल विच, काल चिंतन विच। अकाल चिंतन नहीं, काल चिंतन। मैं शब्दां नूं सौखा ते कर रहा ताकि बोझ ना बने। पता नहीं परसों ही मैनू कोई कह रहा सी, कहने जी कोई कथा च हास रस की गल भी कर छड़िया करो। मैं कहा मैनू आउंदी नहीं, मैं करा कि मैनू नहीं आउंदी। हास रस कहते ने फलाने ने हस के गल गवा दी। हासा उथला होंदा है, थोथा होंदा है, गहरा नहीं होंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और मैनू तो ऐसा नहीं दिखाई देता कोई हास रस की गल होवे, गहर गंभीर है। एक एक वचन बहुत गहराइयां जाना पड़ेगा, बहुत गहराइयां जाना पड़ेगा। काल चिंतन, अकाल चिंतन। सारा मनुख, सारी मनुखता काल चिंतन दे छे, अकाल चिंतन दे छे नहीं है। काल समय नूं किस तरह नापीए? समय दे चिंतन दे छे, समय दी याद विच है ना। जो समय तो परे है, जो समय तो बाहर है, उहदी याद नहीं है मनुख नूं। जो कुछ समय दे विच है, उसे दी याद है। इनू कहंदे काल चिंतन। मनुख दा चिंतन अकाल चिंतन नहीं है, काल चिंतन। गुरु ग्रंथ साहब जी प्रेरदे ने अकाल चिंतन, अकाल पुरख। गुरु अमरदास जी का एक बड़ा कीमती वाक, काल जाल जम जो न साके, सच का पंथा थाट्यो। असी सच दे पंथ ते चल पे हाँ,
ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾਪਾਂਗੇ ਤੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਤੀਤ ਤੇ ਭਵਿਸ਼। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। उन समय ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼, ਵਰਤਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ या गुजरे हुए कल ਨੂੰ याद करता है या आने वाले कल की चिंता करता है। और की है? आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, या आने वाले कल की चिंता या गुजरे हुए कल दी यादां, इस तो इलावा और की है? इतने सारे आप बैठे, या तो गुजरे हुए कल विच जो कुछ होया है वो याद आ रहा है, या फिर आने वाले कल की चिंता है, ऐसा होना चाहिए है पर पता नहीं ऐसा होवेगा कि नहीं, तो चिंता। मनुख जीवदा है भविष्य की चिंता दे, मनुख जीवदा है भूतकाल दीयां यादां दे। मनुख वर्तमान विच क्यों नहीं जीवदा? उसका भी मैं तुहाडे सामने कारण रखदा। मनुख नूं जीण वास्ते बहुत लंबा समा चाहिए है, काल बहुत लंबा चाहिए है। तो भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। मनुख दियां यादां ते मनुख दियां चिंतावां ते आसावां ते कामनावां नूं जीण वास्ते समा ते चाहिए है। तो भूतकाल ते बहुत लंबा है, बड़ा लंबा है। और भविष्य भी बहुत लंबा है। असी कदों पता नहीं चले सी, कदों परमात्मा तो एक शब्द होया सी और धुंध बन गई सी। वो धुंध कदों पानी बनी, वो पानी कदों ठोस जीवन पत्थर बनया, मिट्टी बनया, वनस्पति बनया, पशु पक्षी बने, मनुख बने। ये तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख भूतकाल दीयां यादां विच जीवना चाहता है, क्योंकि भूतकाल बहुत लंबा है ते भविष्य भी बहुत लंबा है। इहदियां योजनावां, इहदे प्रोग्राम, इहदियां कामनावां, इहदियां इच्छावां, इहदे लई ते फिर भविष्य चाहिए और बहुत लंबा चाहिए। तो मनुख जिथे बैठा होया, बाजार च बैठा है, परिवार विच बैठा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठा है, भूतकाल दीयां यादां विच, भविष्य की चिंता। काल चिंतन विच बैठा है, अकाल चिंतन विच नहीं। काल दा चिंतन चल रहा है, अकाल चिंतन नहीं। अकाल चिंतन ते समाधि है, अकाल दा चिंतन समा खो जाएगा, भूतकाल खो जाएगा, भविष्य भी खो जाएगा। भाई साहब भाई वीर सिंह इस तरह बयान करते हैं कि जगत काल चिंतन विच जी रहा है। पंजाबी दे इन्हां नूं संत कवि करके कहते हैं। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही हैं। जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनूं जलाई जा रही है। आने वाला कल जलाई जा रहा है, गुजरे होया कल खाई जा रहा है। भाई साहब भाई वीर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर मनुख इसी तरीके नाल जी रहा। जद मनुख किधरे भी बैठा हुए, इसका मस्तक दस देगा कि भूतकाल दीयां यादां विच बैठा है कि भविष्य की चिंता च बैठा है। मथा दसदा है, अखां दस दिंदियां। क्यों? वर्तमान ते समाधि है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, बहुता मैं खुलासा ना करा। मनुख दा बैठना दस देगा, मनुख दा मस्तक दस देगा, मनुख दीयां अखां दस देणगियां ये गुजरे हुए कल दीयां यादां विच बैठा है।
ये भूतकाल दीयां यादां विच बैठा है। भूतकाल बड़ा लंबा है, तो जीण वास्ते याद नूं कुछ समा ते चाहीदा है, काल ते चाहीदा है। तो काल चिंतन, भूतकाल दा चिंतन, या फिर आने वाले कल दी चिंता विच बैठा है। पर जो इसका प्रोग्राम है, जो इसदियां कामनावां ने, जो इसदियां इच्छावां ने, उन्होंने पूरा होने लई कोई एक दिन ते बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो लंबा भविष्य चाहिए है। तो बैठा है भविष्य की चिंता दे। चलो मनुख परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, भविष्य की चिंता कर लवे, भूतकाल दीयां यादां भी कर लवे। पर जब बाणी पढ़ रहा है, वाहिगुरू मंत्र जप रहा है, अगर उस वक्त भी ये भूतकाल दीयां यादां विच है, भविष्य की चिंता विच है, तो वाहिगुरू वाहिगुरू जपना, बाणी पढ़ना सिवाय दिखावे पखंड तो होर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करदा है। इहदे नाल की होना है? क्योंकि तू बाणी पढ़ ही नहीं रहा, तू तो भूतकाल दीयां यादां नाल जुड़िया है, तू तो भविष्य की चिंता विच बैठा है। क्योंकि वर्तमान इतना छोटा है, इतना छोटा है, मनुख अगर वर्तमान में चला जाए तो समाधि लीन हो जाएगा। तो तुसी आखोगे वर्तमान किन्ना का है? अज दा दिन कतई नहीं, अज दी रात कतई नहीं, किसनू गुरबाणी वर्तमान नहीं मनदी। तुसी आखोगे फिर वर्तमान किन्ना का है? ये मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आनंद भगत भाई साहब भाई नंदलाल दसते ने वर्तमान किन्ना का है? यकदम बखेश राना बुरदम के कीसतम ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल। यकदम, यक एक, ये जो एकदम मुंह दे चे बस यही वर्तमान है। वर्तमान नूं पर्शियन दे कहंदे ने हाल, हाल। गुजरे समय नूं कहंदे ने माजी, आने वाले नूं कहंदे ने मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। ईरानी पुछदे ने शुमा हाल चे अस्त, तेरा हाल किस तरह है? जिवें असीं पुछदे तेरा की हाल चाल है। पर मैं अर्ज करां ये ईरानियां दे आण नाल हिंदुस्तान दे च प्रचलित होया, तेरा की हाल चाल है। हाल हुण वर्तमान, इस वक्त तू किस तरह है? अगर वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके या भूतकाल माजी दियां यादां विच डुबिया पिया होवे या भविष्य की चिंता विच खोया होवे, तो ईरानी भाषा विच लफ्ज़ है ई बेहाल अस्त, ये ते बेहाल है, ये हाल विच नहीं है, ये वर्तमान विच नहीं है। हाल वर्तमान, ई बेहाल अस्त, ये ते बेहाल है, ये हाल विच नहीं है, ये वर्तमान विच नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है वर्तमान किन्ना का है? यकदम बखेश राना बुरदम के कीसतम ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। एकदम जो मेरे मुंह च भाई नंदलाल कहने नकदी है, मेरी यही नकदी है। वर्तमान नकद है, भूतकाल उते खर्च कर देता है, भविष्य उते उधारी है, पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये भी मैं अर्ज कर दें। जेड़े दम चले गए उते खर्च हो गए, खर्च हो गए, गल मुक गई। ते जेड़ा दम अजे आया ही नहीं उते उधारी है, पता नहीं आवना है कि नहीं आवना। नकद जिंदगी की है मनुख दे कोल, नकद नकदी केड़ी है? जेड़ा दम मुंह दे च, जेड़ा दम मुंह दे च। अगर कोई इसे दम दे टिक जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है भगत कबीर। इसे दम दे कोई टिक जाए, दुनिया के सारे मंत्र एक दम दे पूरे हो जाते हैं। वाहिगुरू एक दम दे पूरा हो जाता है, अल्लाह एक दम दे पूरा हो जाता है, राम एक दम दे पूरा हो जाता है, सतनाम एक दम दे पूरा हो जाता है। दुनिया के सारे मंत्र एक दम दे पूरे हो जाते हैं, एकदम, यकदम। एक नूं पर्शियन दे यक कहंदे ने।
यकदम बखेश राह ना बुरदम के की सितम। हुण एकदम दे तुसी ध्यान लियाओ, यकीन जानो जे अगर कोई लिया सकदा है तो अज दे युग दा महायोगी है, ब्रह्म ज्ञानी है। वो तो भाई गुरदास है, वो तो भाई मनी सिंह हो गया, वो तो भगत प्रहलाद हो गया, वो तो ध्रुव वर्गा हो गया। वो कोई मामूली मनुख है जो एकदम दे च आ जाए? नहीं। लोकी जीवदे ने गुजरे हुए दमां दी यादां दे, लोकी जी रहे ने आने वाले दमां दी चिंता च। यकदम दे च नहीं। यकदम दे च कोई टिक गए, इधर वाहिगुरु आखिया ते ध्यान उत्थे ही, भावें दम चलते रहणगे पर वो एकदम दे च टिक गया। वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए। भगत कबीर कहते पढ़दा रहे वेद, पढ़दा रहे दुनिया भर दे धर्म ग्रंथ, भावें महान ग्रंथ ने। अगर पढ़न लगे तो भूतकाल दियां यादां दे च ते भविष्य दी चिंता दे च कादा पाठ कीता है। एक होंदा है पाठ करना, एक होंदा है जप करना। बाणी नूं पढ़न लई भी आख्या ठीक है, कंठ कर, याद कर, अर्थबोध सिख, पर फिर बाणी नूं जपण लई भी आख्या, जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखान। जपना एकदम दे टिकना, पढ़न लई लोड़ नहीं है। गावो पढ़ो सुनो नित भाई, गुरु पूरे तू राख्या। पढ़ना है कंठ करन लई, पढ़ना है अर्थबोध समझण लई, पढ़ना है याद करन लई, जपना है जुड़न लई, जपना है समाधि लीन होण लई। पढ़ना लोकां नूं आ जांदा है, ये भी मैं अर्ज करा, माड़ा मोटा सुनना भी आ जाता है, जपना नहीं। कि जपना ही औखा है। तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। भगत कबीर कहने केड़े चक्रां च पैंदे हो? हाजिर किथे दूर है खुदा? कोई दूर नहीं। हाजिर हजूर खुदाए, एकदम दे च आ जाओ। हुण एकदम दे च किसी ने कहना है वाहिगुरु, मैं फिर अर्ज करें एकदम दे सारे मंत्र गुरमंत्र पूरे हो जाते हैं दुनिया भर दे योगियां दा निरंजन, और इसी तरीके नाल सनातनियां दा ओम राम ओंकार, जैनियां दा, इस्लाम दा अल्लाह हो, सिख जगत दा वाहिगुरु, एकदम दे पूरा हो जाता। इधर वाहिगुरु आख्या एकदम दे ते सारा ध्यान इत्थे टिक गया। कबीर कहते हाजिर हजूर खुदा है। अगर एकदम दे कोई टिक गया तो फिर गुजरे हुए दमां दियां यादां खत्म हो गई, आने वाले दमां दी चिंता भी मिट गई। समाधि लीन हो गया, ये तो समाधि च लीन हो गया। इस दे जन्मां जन्मांतरां दे संताप मिट गए, पाप मिट गए, ये तो लीन हो गया। ये तो हाजिर हजूर खुदा है, ये तो खुदा प्रगट हो गया, परमात्मा प्रगट हो गया। पर जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा कि खेड इतनी सौखी नहीं। भाई साहब भाई नंद लाल खुद अपनी अवस्था इंज साडे सामने रखते हैं, भावें ब्रह्म ज्ञानी ने ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश के पात्र ने, पर निर्माणता बड़ी आप कहते ने, यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। ये जो नकद जिंदगी सी मेरे को एकदम जेड़ा मेरे मुंह ये नकद सी, कहते ने ये नकदी मैं किस तरह खर्च की थी? इस नकदी नो मैं खर्च किया गुजरे हुए दमां दी याद दे। इस नकदी नो मैं खर्च किया आने वाले दमां दी चिंता। दम दम करके मेरी सारी नकदी चली गई, मेरे को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। राय गां गुजर, सारी जिंदगी रायगां चली गई, सब कुछ बर्बाद चला गया, सारी नकदी मेरी खराब हो गई। नगद एकदम है, बाकी कुछ नहीं। जन्म साखी दी जित कथा है, गुरु नानक सुते से एक दिन मरदाने नूं पुछदे ने, मरदानिया तैनूं किन्ने क दमां दा भरोसा है? ते मरदाना कहता महाराज बहुता तो नहीं, पर मरदियां मरदियां भी 100 दम ते ले ही लवांगा, ऐ नहीं है, इस तो ज्यादा नहीं।
महाराज थोड़ी संगत करदे आ बस इतनी समझ पै गई है, मरदियां भी 100 दम ते ले लवांगा, ज्यादा भरोसा नहीं है। गुरु नानक हुण बाले नूं पुछदे ने, पुरखा तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? बाला कहंदे महाराज इहनूं 100 दमां दा भरोसा होवेगा, सानू ते सिर्फ 10 दमां दा भरोसा, बस 10 दमां दा। आम प्रचलित भी लोग 10 दिन दम ने और की जिंदगी की है 10 दम। महाराज मैनू तो सिर्फ 10 दमां दा भरोसा, इस तो ज्यादा नहीं। मरदियां 10 दम ले लस, इस तो ज्यादा नहीं। दोवें हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज थानू किन्ने क दमां दा भरोसा? जन्म साखी पता है पातशाह की कहंदे ने, हम आदमियां एक दमे। एक शब्द की व्याख्या जन्म साखी दे, गुरु नानक दे बहुत सारे शब्दों की व्याख्या है। हम आदमियां एक दमे, मौलत मौत न जाना। मरदानिया तेनू 100 दमां दा भरोसा, बालिया तेनू 10 दमां दा भरोसा। सानू तो इसे ही दम दा भरोसा जिहड़ा मूंह दे है, बाकी नहीं। बस यही नकद है, बाकी तो उधार है, पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी उधारी। बाकी तो खर्च हो गया, जो खर्च हो गया हाथ दे च नहीं, ते जिहड़ी उधारी है वह भी हाथ च नहीं। हाथ दे ते यही है, नकदी ते यही है जिहड़ा मूंह दे च दम है। किसी नूं भगत कबीर कहते ने, बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी, जो करो हाजिर हजूर खुदाए। उसे एक दम दे जो कोई टिक जाए तो काल खो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। जो समय विच नहीं है, समा दिखो गया, ना भूत काल दियां यादां, ना भविष्य की चिंता। हुण ते एक दम दे टिक के अकाल प्रगट हो गया। और मैं अर्ज करा फिर वर्तमान भी खो जाता, इस वास्ते उसनूं कहा अकाल। वो जो एकदम का भी जितना समय यह भी नहीं, गल खत्म। समा समाधि लीन पुरुष की दुनिया च खो जाता है। वो जब कदी समाधि च उठान भी होवेगा तो हो सकता है 1 साल की समाधि उसनों इस तरह प्रतीत हो जिवें 1 सेकंड। शायद मैं आप जी के सामने विचार रखे, खुशी दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है। पीड़ा है, दुख है, संताप है। बंदा कहता है अज दी रात ते 4 युगां वर्गी हो गई है, लंघदी नहीं। दुख है, संताप है, कहता है अज दा दिन ते पहाड़ वर्गा हो गया, लंघदा ही नहीं। दूर क्यों जाओ? गुरु अर्जन देव जी कहते ने, 4 पहर 4 जुगे समाने, रहन भई तब अंत न जाने। कि दिन दे 4 पैर 4 युगां वर्गे नहीं लंघदे, कि लखां सालां वर्गे ने नहीं लंघदे। दुख दे समा लंबा हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जितना गहरा दुख होवेगा तो दुख होंदा है सिर्फ विछोड़ा। सेहत का विछोड़ा, धन का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, वतन का विछोड़ा या परमात्मा का विछोड़ा। पीड़ा विछोड़े तो ही होंदी है। इस वास्ते दुखों के सिरमौर दुख गुरु नानक ने यही मनिया, दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन दाए, वैद ना भोले दारू डाए, मूल ते विछोड़ा। सेहत का विछोड़ा, धन का विछोड़ा, वतन का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, अजीज अकारब संबंधी का विछोड़ा या परमात्मा का विछोड़ा। तो जितना गहरा प्रेम होवेगा विछोड़ा उतना तड़पाएगा। कि परमात्मा नाल जे गहरा प्रेम है तो तड़पाएगा, विछोड़ा तड़पाएगा। तो विछोड़ा समय नूं लंबा कर देगा। कितना का लंबा कर देगा? गुरु अर्जन देव जी दसते हैं, 4 पहर 4 जुगे समाने, दिन दे 4 पैर 4 युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे। रैन भई तब अंत न जाने, रात आइए कितने के युगां वर्गी है, महाराज कहने ने तो बयान ही नहीं कर सकते। सुख दे समा छोटा हो जाता है, आनंद दे समा खो जाता है, रहिंदा ही नहीं। और मनुख कहता है लै अज दा दिन हुणे आया, हुणे ही चला गया। कीर्तन दे मन ना जोड़े,
ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਭੋਗ ਪਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਖਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੰਟਾ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਸੰਗੀतकार ने तो समय को बांध दिया, समा नहीं रहा, वक्त खो गया, वक्त ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਵਕਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो परमात्मा परम आनंद है। गुरु नानक कहते हैं ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲ नहीं है, अकाल। और कलगीधर पिता कहते हैं अकाल है, अजाल है। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे च काल नहीं, समा नहीं, ये समय दा जाल तेरे ते नहीं। तू भूतकाल ਦੀਆਂ यादां दे च नहीं है, तू भविष्य ਦੀ चिंता दे च नहीं है, तेरी दुनिया च समा नहीं है। हर मनुख दे सिर दे उत्ते बोझ है, किस चीज दा? गुजरे होए कल ਦੀਆਂ यादां दा बोझ, आने वाले कल ਦੀਆਂ चिंतावां दा बोझ। ना कीर्तन सुनन देंदा, ना कथा, ना बाणी पढ़न देंदा, ना जुड़न, कुछ भी नहीं करन देंदा। काल चिंतन अकाल चिंतन होण नहीं देंदा। और मैं अर्ज कर दिया, धार्मिक विद्वान कहते ने या ते मनुख दे अंदर काल चिंतन चलेगा या अकाल, दोवें इकट्ठे नहीं। अगर अकाल दे चिंतन दे चे तो समा खो गया, समाधि लीन। ऐसे मनुख दी दुनिया समा खो गया। और काल चिंतन दे चे तो अकाल कोई नहीं। और काल जाल बन के इनू फसाई बैठा है। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी भाई देती। रस रस चोग चुगे नित फासे, झूठ समूड़े कवन गुनी। पर जो अकाल दे चिंतन दे है उस बारे धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते काल जाल जम जो न साके, सच का पंथा थाटे। उसी उस सच दे जो अकाल है उस विच ऐसे लीन हो गया, हुण काल दा जाल साडे ते नहीं पै सकदा, खत्म हो गया काल। भूतकाल दियां यादां दा बोझ खत्म हो गया, भविष्य दियां चिंतावां दा भार लै गया। तो मनुख ते इस तरह ही जी रहा है। आने वाले समय दियां चिंतावां, गुजरे हुए समय दियां यादां, मनुख इतना बोझल होया कि इस बोझल को किथे नाम जपिया जाता है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जो फरमान कर रहे हैं, गावे को जापे दिसे दूर। कि जो दूर जापदा है, समय की दूरी, काल की दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। असी ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, वो कोई भूतकाल की घटना नहीं है। परमात्मा होवेगा, वो कोई भविष्य की संभावना नहीं, हो तो है सो है। समय की दूरी नहीं है, अस्थानक दूरी भी नहीं है। असी ये नहीं कह सकते इतों 10-20 हज़ार मील की दूरी से। देश की दूरी भी नहीं है, इनू काल देश कहते हैं। काल देश, न समय की दूरी न देश की दूरी। फिर कोई क्यों कह रहे है गावे को जापे दिसे दूर। यादां तो परे है, चेते विच नहीं, याद विच नहीं, याद विच नहीं आ रहे, इस वास्ते दूर। इसनूं जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज खोलते हैं, क्योंकि समा हो गया मैं तुहानूं लेट ना करा, तुसीं चेते रखना। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेख है हादरा हजूर। गा रहे है कोई, हाजिर नाजर है। टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है, कि हाजिर नाजर है। एक दम दे जो टिक गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे की बाणी राही औरंगजेब ने उपदेश दिता है। लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन, वमे हर दो आलम फरामोश कुन। एक दम एक प्याला दिता है खुदा ने, पर तेरा प्याला खाली है। इस प्याले नू भर ले खुदा दे नाम नाल। और जे किधरे तू एकदम एक प्याला पी लिया,
फिर तू पींदा ही रहेगा, फिर कोई दम खाली नहीं जाएगा। फिर सारे जहान दे गम तेरे मिट जाएंगे। गमें हर दो आलम फराम और शिकुन, दो जहाना दे गम मिट जाएंगे। इतना संताप ले फिरदा है क्यों? तेरे प्याले खाली ने। किधरे एक प्याला भर के ते देख, एक प्याला एकदम ये नकद है। बाकियां का कोई पता नहीं, प्याले मिलने भी हैं कि नहीं, दम मिलने भी कि नहीं। नकदी यही है, बाकी उधारी है। बाकी खर्च कर चुके हैं, कुछ उधारी है, पता नहीं लबनी है कि नहीं लबनी। नकद ए दम है। ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। भाई साहब कहते नकदी मैं गवा दी, नकदी चली गई गुजरे हुए दमां दी यादां दे, नकदी चली गई आने वाले दमां दी चिंता दे। और जद भूतकाल दी याद दे जुड़े रहे तो फिर परमात्मा तो दूर ही, ओते वर्तमान, ओते हुण, ओते अकाल। ते मैं काल दे चिंतन दिस रहा, वो अकाल गावे को जापै दिसे दूर। गुरबाणी दी रोशनी च मैं जितना खुलासा कर सकदा सी सरल ढंग नाल उतना थोड़े सामने रखने की कोशिश की है। कल जिवें गुरु नानक देव जी महाराज बुलाणगे आप जी के सामने विचार रखांगे। इत्थे समाप्ति। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधुरो सोने। जो काल कृपा कराए। सम्मानियो गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तीसरी पौड़ी की विचार आपां इस पंक्ति तक की सी। गावे को जापै दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, गा रहा है कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है। और वो प्रमाणित भी कर रहे हैं, उसके प्रत्यक्ष सबूत भी दे रहे हैं, दूर है, दूर है। पर ऐसा कोई गा रहे है, गावे को वेख है हादरा हदूर। उते हाजिर नाजिर है, कोल है, बिल्कुल नेड़े। ये दो गल्लां बिल्कुल विरोधी ने, पर धर्म की दुनिया विच ये दोवें प्रचलित ने। भगत कबीर भी कहते ने, कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चले खजूर। कह रहे है कोई नेड़े है, नेड़े है, कह रहे है कोई दूर है, दूर है। दूरी विद्वाना ने जो मनी है उसनू अस्थानक दूरी कहते ने, समय की दूरी कहते हैं। सब कुछ जो है इसनू कहते देश काल वस्तु। जो वस्तु है किसे थां ते है, किसे थां ते है तो समय विच है। देश काल वस्तु, जो वस्तु है किसी स्थान ते आखिर कोई जगह ते चाहिए और वो फिर किसी समय विच है। इस तरह की परमात्मा वस्तु नहीं कि असी उसनू किसी स्थान ते ही मन लीए। अगर वाकई वो किसी स्थान ते तो परमात्मा वस्तु तो ज्यादा कुछ भी नहीं है।
दूसरा वो काल समय ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो समय ਦੇ ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। फिर ते रब भी कदों का पुराना हो गया होगा और जो पुराना हो जाता है मिट भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। जिन्हां विद्वानां ने भी ऐसा आख्या है, कहने का तो ढंग यही सी, पर मनुख दे कोल जो समझण दा ढंग है इस अवस्था ते पहुंच के ही समझ आउंदी है, उंज नहीं जप जप के कहण नाल नहीं समझदा। कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन, ये सब कहण मात्र हो जाता है। इशारे भी नहीं देंगे, कुछ इशारा भी नहीं मिलता भाई समय दे च नहीं है, वो स्थान दे च भी नहीं है और वो वस्तु भी नहीं है। देश काल वस्तु जो चीज है किसी थां ते होवेगी, किसी देश ते आखिर कुछ खाली थां कुछ जगह ते चाहिए कि फिर किसी समय दे च होवेगी। परमात्मा समय दे च नहीं है। परमात्मा दे लई इस तरह भी नहीं कह सकते उस जगह ते है, अस्थानक दूरी नहीं है। अस्थानक दूरी तां हो सकती है किसी थां ते हो ना होवे ते किसी थां ते होवे। जैसे असी किसी थां ते हां किसी थां ते नहीं। इत्थे गुरुद्वारा साहब दे च बैठे हैं, अपने घर दे च नहीं बैठे। अगर परमात्मा भी वाकई ऐसा ही है कि किसी कैलाश पर्वत ते या स्वर्ग दे च या जन्नत दे च या सतवें पाताल दे च बैठा है, वो एक वस्तु होगी, वो अकाल नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ऐसा नहीं कह सकते। समय की दूरी भी नहीं है। क्यों? उस समय तो बाहर है, समय विच है ही नहीं। अकाल मिट जाता है समा किथे। कहते ने जद मनुख चिंता विच है, याद जद अगे चली जाए तो याद चिंता बन जाती है, याद पिछे चली जाए तो पछतावे बन जाती है। सिर्फ याद की दूरी और कोई भी दूरी नहीं है। परमात्मा दूर है, अस्थानक दूरी नहीं। परमात्मा दूर है, समय की दूरी नहीं। परमात्मा दूर है, याद तो परे, चेते तो परे। चेते शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सबनों दिती है। याद शक्ति ये कदी अगे जाती है, कदी पिछे जाती है। अगे चली जाए इनू कहते ने याद चिंता बन गई है, भविष्य की चिंता। चेते शक्ति जब पिछे चली जाती है तो भूतकाल दे चली जाती है, पछतावे। गुजरे जीवन दे पछतावे ते आने वाले जीवन की चिंता। चेता इस तरह डोलता है, चिंता दे ते पछतावे दे। ऐसा तो कोई मनुख नहीं जो किसी वक्त पछतावे च ना हो। तो पछतावे च क्यों है? जो कर चुके हैं वो अनर्थ सी, जो कर चुके हैं वो सार्थक नहीं सी, जो कर चुके हैं जो बीत चुके हैं उसको कुछ मिले नहीं। पछतावा। याद अगे चली गई, भविष्य देख तो चिंता। याद पिछे चली गई तो पछतावे। इन कह लो यादां दे पछतावे आउंदे ने, पश्चाताप आउंदा है। और याद जब अगे चली जाती है तो यही चिंता बन जाती है। पछतावे भी बोझ ने, चिंता भी बोझ है। ले जाता है ये बोझ, पछतावियां दा भी चिंतावां दा भी। मैरिज करा पछतावे ते आखिर अनर्थ दे होणगे, कुछ गलत दे होणगे। कहते करोड़ां पाप तुल जाते हैं, पछतावे एक सैकंड दे मिट जाते हैं।
चिंतावां भी सारियां नाश हो जांदियां। गुरु नानक इस दे उत्ते उदाहरण देंदे ने, लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले पाए। एक चिनगारी नाल लखा मन लकड़ जल के नाश हो सकती है, खत्म हो सकती है। कितनी जन्मां दे पाप क्यों ना होवन और उन्हां दा पछतावा क्यों ना होवे, कितनी ही चिंतावां क्यों ना होण, उन्हां दा बोझ क्यों ना होवे, उतर जांदा, ले जांदा हुंदा। भगत पछतावियां दे बोझ दे च नहीं आउंदा, भगत चिंता दे दबाव थल्ले भी नहीं आउंदा। कारण क्यों? एक बुनियादी नुकता मैं आप जी दे सामने रखा। ये महापुरुषां दा कथन दा एक ढंग है, कहंदे हैरान आ कि जद इतना पछतावियां दा बोझ ते इतनियां चिंतावां दा भार, फिर भी जीवन दी लालसा, फिर भी इस बोझ नूं मनुख चुकना चाहता है, इस भार नूं मनुख उठाना चाहता है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, हसदे चेहरे, मुस्कुरांदे चेहरे सब भार थले दबे हुए ने। इस चक्कर च ना पैना, हस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बड़ा प्रसन्न होएगा नहीं। हुण ते मनोचिंतक भी इस नाल सहमत ने कि रोणियां नूं छुपाण वास्ते ही हासे ने, होर कुछ भी नहीं। पंचदशी दी गाथा है, एक प्रश्न करदा है भी इतना क्यों हस रहे हैं? कहंदा ना हसां तो फिर मैं रोण लग पा जावांगा, और की करूंगा, फिर ते रोना है। हासे मसनूई है ने, सिर्फ रोणियां नूं छुपाण वास्ते। मुस्कुराहटां सब दिखावा ही दिखावा है, पश्चाताप है, चिंता ने, बोझ है। फिर भी मनुख जीवना चाहता है, क्यों? कहते ना आशा दे आसरे दे, आशा है, इच्छा, इस करके जीना चाहता है। आज दुख है, आज पश्चाताप है, कल नहीं होगा। शायद आज चिंतावां दा बोझ है, कल ले जाएगा। ये आशा मनुख नूं जीण ते मजबूर कर दी है। ते आशा किसी चीज दी कीती है तो अज ते पूरी होण नहीं लगी, तो आशा भविष्य दे च ले जाएगी, इच्छा भविष्य दे च ले जाएगी। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जे तू रब्बी आनंद माणना है तो काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। इच्छा से तेनू भविष्य दे च ले जाएगी। इच्छा दा त्याग, भविष्य दा त्याग, मिट गया भविष्य। जिदियां ख्वाहिशां मिट गईयां, उसका भविष्य मिट गया। ये भी मैं अर्ज करा कि भविष्य दे आसरे ते भूतकाल रहिंदा है। ये भी मैं अर्ज करा, जिसदी भविष्य दी चिंता मिट गई, उहदे भूतकाल दे पछतावे भी मिट गए। त्याग इसने सिर्फ इच्छावां दा करना है, पछतावे आपे खत्म। धार्मिक विद्वान इसनों इस तरह बयान करते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज प्रमाण करते हैं, आशा मनसा सगल त्याग है। हुण आशा परमात्मा दी हो सकती है, गुस्ताखी माफ हुण पता नहीं है स्टेज लाजमी किसी दी होगी। एक ऐसी हालत भी बनती है कि परमात्मा दी मिलाप दी आशा दा भी त्याग करना पैंदा है। ये आशा भी दीवार बन जाती है, ये इच्छा भी दीवार बन जाती है। इच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि इच्छा तो भविष्य दे ले जाएगी। जी भविष्य दे ले जाएगी तो भविष्य काल है, समय है। कि परमात्मा समय दे नहीं है, वक्त दे नहीं है। अकाल तो देश काल दे नहीं है। अकाल विच मनुख जा सकता है अगर मनुख इच्छा रहित हो जाए। कम से कम जिस वक्त बाणी पढ़ रहा हो उस वक्त, कम से कम जिस वक्त वाहिगुरु मंत्र जप रहा हो, अगर इच्छा रहित हो जाएगा ना तो जबान जपदियां जपदियां खामोश हो जाएगी। उसे नूं कहंदे ने अजप्पा जाप चल पिया, उसे नूं कहंदे ने समाधि।
फिर मनुख कह देंदा है कि हाजिर हजूर है, गावे को वेख है हाजरा हजूर। जो महान दूर तो दूर सी खुद बिल्कुल नेड़े तो नेड़े। एक गल समझ च आ जाती है भगतां दी, असी उसनू गवाया नहीं गवा सकते, असी उसनू भुलाया है भुला सकते हैं। लफ्ज़ में फिर दोहरावां, असी उसनू गवाया नहीं है गवा नहीं सकते, असी उसनू भुलाया है भुला सकते हैं। सिमरती दे च नहीं है, याद दे च नहीं है। याद चली जाती है अगे भविष्य दे च। जब चेता अगे चला जाता है भविष्य दे तो चेता चिंता बन जाता है। चेता चला जाता है पिछे भूतकाल दे तो चेता पश्चाताप बन जाता है। गुजरी जिंदगी दे पश्चाताप पछतावे अक्सर बुढ़ियां दे कोल सिवाय पछतावियां तो और कुछ भी नहीं होता, और अक्सर जवानां दे कोल सिवाय चिंतावां दे और कुछ भी नहीं होता। 10 जवान जिथे बैठे उन गल भविष्य की होंदी है, 10 बुढ़े जिथे बैठे होन अक्सर माजी दियां गल्लां भूतकाल दियां गल्लां। उसका भी एक कारण है। एक बच्चा